पौधारोपण के लिए कॉलेज के बच्चे तैयार। और ये देखो, इन्होंने पौधा लगाने की जो प्रक्रिया है उसको शुरू किया। और इस साइड में भी ये पौधा इन्होंने रखा और इसमें मिट्टी डालने का काम शुरू। और ये भी यहाँ पे पौधारोपण का कार्य आज ऐसा लग रहा है जी, सांखोल के नज़दीक ये जो ग्रीन बेल्ट है इसकी पवित्र भूमि के ऊपर वैश्य आर्य कन्या महाविद्यालय की प्रिंसिपल डॉक्टर राजवंती शर्मा जी ने आज यहाँ पे पौधारोपण जो किया है। और मैं जानूंगा आपसे, आपने अभी अभी बहुत सारे पौधों को यहाँ पे लगाया, पौधारोपण किया और आपके साथ कॉलेज की छात्राएं भी हैं। आज कितना पौधा आपने यहाँ पे लगाया? आज हम 25 प्लांट्स लेकर आए हैं जी। और आपको मैं बताना चाहूँगी कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की गई है जी। और इस अभियान को चलाने के पीछे मुख्य उद्देश्य ये था कि हम धरती माँ को अपनी माँ, धरती हमारी माँ है और आज हम कहीं ना कहीं ये महसूस करते हैं कि हमारी धरती माँ की जो सुंदरता है वो कम हो रही है। हमने अपने नेचर को इतना डिस्टर्ब कर दिया है जिसके दुष्परिणाम मानव जाति तो झेल ही रही है, साथ साथ हमारी जो पृथ्वी है जो कि हमें आश्रय देती है वो भी झेल रही है। इस मुहिम को आगे चलाते हुए हमने 15 जुलाई से अपने महाविद्यालय से इस अभियान को शुरू किया था और उस दिन से लेकर आज ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी हमारा ये अभियान चलता रहेगा। उस दिन से शुरू करके हम बहादुरगढ़ के जो अलग अलग जगह है जहां हमें लगता है कि यहाँ पर प्लांट लगाने की स्पेस है, प्लांट अच्छे से ग्रो कर सकता है, हमारी जो छात्राएं हैं वहाँ उन जगहों को चूज़ करती हैं और चूज़ करने के बाद वहाँ पर प्लांटेशन लगातार कर रही हैं। इस कड़ी के अंतर्गत हमने परनाला में गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ पर भी हमने 35 प्लांट्स को रोपित किया था। उसके बाद डीएवी स्कूल में हमने किया प्लांटेशन। परनाला में ही परनाला गांव में जाकर हमारी एनएसएस यूनिट की जो छात्राएं हैं उन्होंने लगभग 100 प्लांट्स डिस्ट्रीब्यूट किए, घर घर जाकर उन्होंने प्लांट्स डिस्ट्रीब्यूट किए। साथ ही वहाँ पर चौपाल है, वहाँ पर भी पौधारोपण किया। और जहाँ पर भी हम पौधारोपण करते हैं या किसी को प्लांट दे रहे हैं तो हम साथ साथ ये श्योरिटी ले रहे हैं कि जिसको प्लांट दे रहे हैं कि अगर आपके पास जगह है तो आप इसको लीजिए, क्योंकि ये खाली लेना नहीं है, इसको लगाना है, इसकी रक्षा करनी है। और इसको जैसे एक बच्चे को हम पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा होता हुआ देखकर खुश होते हैं, उसी तरीके से इस पौधे का भी आपने लालन पालन करना है ताकि ये वास्तविक रूप में हमारी प्रकृति को एक नई सौगात दे सके। क्योंकि डेवलपमेंट के नाम पर जो पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हुई है और हम डिस्टर्ब वेदर की फॉर्म में डिफरेंट टाइप के पॉल्यूशंस को झेल रहे हैं, उस पॉल्यूशन को अगर हमें दूर करना है तो इसका एकमात्र उपाय है कि आप युद्ध स्तर पर पौधे लगाने के कार्य में अपनी भागीदारी दें। मैं लगातार आपकी कवरेज कर रहा हूँ, कभी आप किसी स्कूल में, कभी किसी कॉलेज में, कभी सरकारी स्कूल में भी और अन्य जगह पे भी आप पौधारोपण कर रहे हैं। लेकिन मैं असली बात ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आपने पौधे तो लगा दिए, क्या आप उन पौधों को बढ़ता हुआ देखने के लिए भी उन जगह पे जाते हो कि भाई? हमारी जो यूनिट है, चाहे वो एनएसएस यूनिट है, हालांकि इसमें जो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है वो यूथ रेड क्रॉस सेम के द्वारा किया जा रहा है। ये जो छात्राएं हैं वहाँ जहाँ जिन अथॉरिटीज़ को हम दे रहे हैं उनको तो कहते ही हैं कि आपको इसकी पूरी तरीके से देखभाल करनी है और उसके बाद इन लोगों के ग्रुप्स बनाकर इनकी ड्यूटी लगा दी जाएगी कि आप लोगों को जहाँ जहाँ हम प्लांटेशन करके आए हैं वहाँ देख के आओ, या हमने लोगों को एनकरेज किया है प्लांट देकर कि ये प्लांट लो और आप इसको अपने हाथों से लगाओ, वहाँ पर जाकर उनको संभाल कर आना है। अगर आपको लगता है कि कहीं कोई कमी है तो पहला इनिशिएटिव हम खुद लेंगे, बाद में हम उनको इस रूप में एजुकेट। नेहा नैन जी, आप भी एक बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, लगातार देख रहा हूँ मैं।
आप क्या कहेंगे इस पौधारोपण के बारे में, क्योंकि आपकी जो मेहनत है वो सफल हो रही है? मेहनत हमें तो लग रहा है सफल हो रही है। इस जी। मेहनत के पीछे कोई ना कोई मार्गदर्शन होता है। जी। तो हमारे जो प्रिंसिपल डॉक्टर राजवंती शर्मा जी हैं, उनके दिशा निर्देश में, उनके मार्गदर्शन में हम ये काम कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं ये दिखाने के लिए मैं आपका कैमरा जरा उधर घुमाऊंगी। वो लाइव तस्वीर जो धुएं की है वो जी। अपने आप बता देगी। और ये देखो अभी नेहा नैन जी ने ये बताया कि ये जो सामने एक फैक्ट्री का मतलब कि जो है धुआं जो निकल रहा है चिमनी से, और ये कितना प्रदूषण ये फैलाता होगा, इसी को दूर करने के लिए, इस प्रदूषण को मिटाने के लिए ही यहाँ पे एक पौधारोपण का कार्य किया जा रहा है। जहरीली हवा से बचने के जी। लिए, पर्यावरण को स्वच्छ, सुंदर व साफ बनाने के लिए, और आने वाली पीढ़ी को जो है हम, ताकि शुद्ध हवा, शुद्ध वातावरण और शुद्ध मृदा के रूप में, ताकि उनका भरण पोषण भी अच्छे तरीके से हो जाए। और इकोसिस्टम में आज जो डिस्टर्बेंस आया है, क्योंकि पेड़ पौधे नहीं हैं तो जीव जंतु भी खत्म हो रही हैं, और सारा इकोसिस्टम, चाहे मानव है, जीव जंतु है, पेड़ पौधे हैं, सबसे मिलजुल कर बना है। हम इसको संरक्षित करेंगे तभी हमारा भविष्य सुरक्षित, तभी भविष्य सुरक्षित होगा। आप क्या कहना चाहेंगे जी? आप एक बुजुर्ग हैं, आप भी लगातार काम करते हैं। मैं राजकुमार अरोड़ा गाइड मेरा नाम है जी। और मैं बहादुरगढ़ में हर तरह का, मुझे जो भी सोशल एक्टिविटी होती है, किसी तरह काम होता है, मैं उसमें रहता हूँ। तो मैंने जन जागरण समिति बनाई हुई है, सारे बहादुरगढ़ की सामाजिक संस्थाएं उससे जुड़ी हुई हैं। और पर्यावरण का काम हो या सड़क का काम हो, कुछ और काम हो, किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो हम लोगों से उठवाते हैं। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि क्लीन एंड ग्रीन एसोसिएशन जो है पर्यावरण को लेके बहुत आगे बढ़ी हुई और आप लोगों को प्रोत्साहित करती है और लगातार करते हैं। इनका काम दिन रात चलता है और ये बहुत बढ़िया बात है कि सुबह जब लोग घर में बैठ पी रहे होते हैं, सो रहे होते हैं, और ये लोग सुबह ये पौधारोपण कर रहे होते हैं। बहुत बड़ी बात है, इन्होंने बताया कि जब लोग अपने ग्रीन जो हमारी एसोसिएशन है वो बहादुरगढ़ में पेड़ लगाने का अभियान चलाए हुए हैं। इन्होंने हजारों की संख्या में पेड़ लगा चुके हैं और उनका संरक्षण और संरक्षण, और हमने एक कोशिश की है व्यक्तिगत रूप से भी। हम रोजाना, मैं भी खुद पेड़ लगा रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसी जगह सेलेक्ट कर रहा हूँ जो प्रोटेक्टेड हो और केयर वर्दी हो, ताकि उसको संभाला जाए। और मैं ये आह्वान करना चाहता हूँ बड़े प्रभावशाली हर सामान्य जन, आम और खास से, अगर इस पेड़ लगाने को, संरक्षण करने को पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक हर हमारे जीवन के समारोह से इसको जोड़ना पड़ेगा, एक रिवाज बनाना पड़ेगा, ताकि सबको पेड़ लगाने के बिना कोई भी काम स्टार्ट ना हो और कोई भी काम संपूर्ण ना हो। ये चीज़ें आज जागरूकता की बच्चों को कमी है। पेड़ इसलिए बहुत ज़रूरी है, ऑक्सीजन बाग लगाना। तो अगर हम एक हमारी बहुत बड़ी पर्यावरणविद हुई है वांगरी मथाई, नोबेल प्राइज विनर, उन्होंने कहा है जो गड्ढा नहीं खोदता, जो उसमें पेड़ नहीं लगाता, उसको में पानी नहीं डालता, उसको बड़ा नहीं करता, वो कुछ नहीं कर रहा, वो सिर्फ बातें कर रहा है। तो इसलिए हमने बात के अलावा एग्जीक्यूशन करना है। और हर ये जैसे अब इलेक्शन का है टाइम, मैं हर पार्टी के लोगों से, कार्यकर्ताओं से, कैंडिडेट से निवेदन करूंगा, आप हर दिन अपना कार्यक्रम पेड़ लगा कर करें, और उनके कहने से उनके लाखों कार्यकर्ता पेड़ लगाएंगे और हमारा हरियाणा हरा भरा होगा। हरा भरा होगा। वृक्षारोपण समारोह को देखते हुए, आज के वृक्षारोपण समारोह को देखते हुए हम कसम खाते हैं कि हम जब भी अच्छा मौका आएगा, आएगा, हमारा घर में किसी का जन्मदिन, माता पिता की शादी की सालगिरह, माता पिता के साथ या हमारे पास होने की खुशी, हमारे पास होने की इस खुशी को हम पेड़ लगाकर मनाएंगे।